Good morning, class 8th. Welcome back in your computer online class. Dear students, as you all know that your one live class is completed on this chapter, and that means chapter number 1, networking concepts. Then dear students, जैसा कि पहले लाइव क्लास में मैंने आपको ब्रीफली नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और विदाउट नेटवर्किंग या विदाउट इंटरनेट हम लोगों की लाइफ कैसी होती, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसका रिकैप ले लेंगे कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो इमेजिन डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन व्हेन वी हैव नॉट एनी टाइप ऑफ इंटरनेट, smartphones, no phone, no radio, no television, then it is unbelievable to think a life without these amenities. Similarly, computer networks that connect millions of computers together have also become an integral part of our life these days. They have extended the power of computer beyond the expanse of a room. The internet is an outcome of cyber networking. Only let us understand the concept of computer networks in detail. ओके तो जैसा कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही बोरिंग होती और बहुत ही हम लोग पीछे होते अगर हमारे पास इंटरनेट ना होता, स्मार्टफोन्स ना होते, कंप्यूटर ना होता, ये टेक्नोलॉजीज़ ना होती, तो आज हम लोग साइंस में इतना आगे ना होते। ओके तो आइए हम लोग नेटवर्क पे आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आपका वो क्या होता है, group of networks. A computer network is a collection of more than one networks. यानी इसमें क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में मोर देन वन सिस्टम, मोर देन वन नोड्स क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, इससे जुड़े जो पेरिफेरल्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, जो इनकी इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी सपोज दैट आपने देखा होगा कि जहाँ पे नेटवर्किंग सिस्टम, जैसे कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, वहाँ पे कई सारे सिस्टम लगे होते हैं और एक मेन सिस्टम होता है जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। सीपीयू एक होता है, लेकिन उससे 50 सिस्टम जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दिया जाता है। सिर्फ मॉनिटर अलग अलग कर दिए जाते हैं और बाकी कॉन्फ़िगरेशन एक ही सिस्टम के द्वारा सबको मैनेज किया जाता है। और आप किसी भी कंप्यूटर पर वर्क करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। वो सेव कहाँ पर होगा, सर्वर सिस्टम पर ही। तो दिस इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्किंग की हेल्प से ये पॉसिबल होता है। अगर नेटवर्क ना होता तो जहाँ पे हम लोग एक सिस्टम के थ्रू 50 सिस्टम्स को रन करा रहे हैं, वहाँ पे हमें 50 अलग अलग सिस्टम लगाने होते, जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती, मैन पावर भी ज़्यादा लगते, हमारा जो कॉस्ट आता सिस्टम का वो भी ज़्यादा होता। तो इस तरह से ये चीज़ें सॉर्ट आउट करी गई। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के जो हैं कंपोनेंट्स हैं अलग अलग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो मैसेज है। मैसेज क्या होता है, इट इज़ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, इट कैन कंटेन टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, मैसेज। यानी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का जो कंपोनेंट होता है पहला मैसेज है। मैसेज क्या कंटेन करता है, दिस इज अ कम्युनिकेशन मीडियम, इट कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेज, शॉर्ट क्लिप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैसेज क्या होता है, ये एक कम्युनिकेशन होता है, एक मैसेज होता है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, मैसेज के फॉर्म में हो सकता है एट्सेट्रा। मैसेज के बाद अगला कंपोनेंट आता है आपका सेंडर। ठीक है, सेंडर का होता है हु कैन सेंड देयर मैसेज, यानी जो सेंडर कौन होता है, मैसेज सेंड करने वाला। यानी नेटवर्क में अगर आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है, आप किसी नोड पर, किसी सिस्टम पर अपने मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, तो जो जिसके द्वारा सेंड किया जाता है वो सेंडर होता है। अगला कंपोनेंट क्या होता है सेंडर के बाद, अगला कंपोनेंट है आपका रिसीवर। सेंडर क्या होता है, सेंडर इज अ डिवाइस होता है, यानी जब भी हम कोई मैसेज अगर सेंड करेंगे तो किसी सिस्टम के थ्रू सेंड करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो डिवाइस। इसके बाद क्या होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर भी एक डिवाइस होता है जहाँ पे मैसेज रिसीव किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये नोड ए है
और ये नोड बी है, ठीक है। अब नोड ए ने नोड बी को मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो ये सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, इसने रिसीव किया, दिस इज इट इज ऑल्सो सिस्टम, इट इज ऑल्सो अनदर सिस्टम। तो दोनों ही सिस्टम है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि एक सेंड कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। अगला है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन क्या होता है, दैट मीन्स जहाँ पे डेटा हमारा ट्रैवल करता है, यानी जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो डेटा हमारा क्या होता है, सबसे पहले एयर में जाता है, फिर नेटवर्क फाइंड करता है, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम, उसके लिए ट्रांसमिशन मीडियम यानी रास्ता, वो कैसे, वो मैसेज वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, दिस इज ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसके लिए क्या होते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप की केबल्स का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे इट इज़ द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी एक फिजिकल पाथ होता है जो कि सेंडर से रिसीवर तक जाता है। इसमें आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड रेडियो वेव्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप इसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव्स, डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं, ट्विस्टेड हो सकता है, कोएक्सियल हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे यूज़ क्या हुआ है। अब ट्रांसमिशन मीडियम के बाद अगला जो आता है वो होता है प्रोटोकॉल्स। तो जैसा कि प्रोटोकॉल का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द नेटवर्क, टू मैनेज द एनी नेटवर्क। तो प्रोटोकॉल इज अ सेल्फ मेड रूल्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये इस ऑफिस का प्रोटोकॉल है, ये इस कॉलेज का प्रोटोकॉल है, तो ये कुछ रूल्स, मैन मेड रूल्स बनाए जाते हैं जिनके बेस पर वो वर्किंग होती है। तो वैसे सिस्टम में, नेटवर्क में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनके बेस पे वो वर्किंग होती है। जैसे मान लीजिए आपने मैसेज सेंड किया, तो वो सेंडर मैसेज कहाँ सेंड होगा, कितने समय में पहुँचना है, रिसीवर कौन है, ये सारी चीज़ें तय होती हैं और प्रोटोकॉल रूल्स के हिसाब से आप उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के कुछ एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला है आपका एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया, ठीक है। तो टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है आपका एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। दैट मीन्स क्या होता है, स्टोरेज मीडिया यानी जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका पेन ड्राइव हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी डीवीडी हो सकता है। तो स्टोरेज मीडिया का जो यूज़ होता है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है, यानी लेस होता है। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू स्टोर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन नेटवर्क ड्राइव देन टू स्टोर अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन ईच यूजर्स टू स्टोरेज डिवाइस। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नेटवर्क में जो उसका स्टोरेज होता है वो बहुत ही लो कॉस्ट आता है इन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टोरेज मीडिया। फिजिकल जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है, तो नेटवर्क में उसको रखना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम कॉस्ट आता है। ओके, अगला है आपका प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप्स ऑन अ नंबर ऑफ stand-alone computers. When you keep backups on a central location, you have one place to look for the lost information. Preserving information ये बहुत important होता है। That means क्या होता है, जिसको हम लोग बैकअप कहते हैं, preserving information। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, डेली वर्क हो रहा है उस पर, और डेली वर्क जब हो रहा है, एक बड़े अमाउंट में वर्क होता है, उसका डेटा रखना बहुत ही आसान काम नहीं होता है।
ठीक है। और रखना और उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि मान लीजिए आप वर्क करते जा रहे हैं, आपका डेटा जो है स्टोर होता जा रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो दैट मीन्स क्या होता है, जैसे उसकी कैपेसिटी है 500 GB की, अब वो जब 500 GB एक्सटेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या, उस डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बैकअप का ऑप्शन रखा जाता है। उसको कहीं पे जैसे आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है तो वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाता है, जिससे आपका डेटा जो है वो सेव होता रहे। अगला है आपका रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट है। तो इन अ नेटवर्क द हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट यूज्ड ऑफन लाइक मॉडेम्स, प्रिंटर्स, स्कैनर, CD राइटर्स एक्सेट्रा कैन बी शेयर्ड। दिस रिड्यूसेस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हार्डवेयर। तो ये टॉपिक है आपका रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। दैट मीन्स क्या होता है, जब नेटवर्क में सिस्टम जुड़े होते हैं तो बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर्स होते हैं जिनका कोई वर्क नहीं होता है या रेयरली वर्क होता है। जैसे आपका मॉडेम हो जाता है, प्रिंटर हो जाता है, स्कैनर हो जाता है, CD राइटर्स हो जाते हैं। तो इसको अलग अलग सिस्टम में न लगा करके हम लोग क्या करते हैं कि जिस सिस्टम में एक सिस्टम में लगा है तो उसको बाकी सिस्टम से क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे टाइम की भी सेविंग होती है, सबसे ज़्यादा क्या, कॉस्ट की सेविंग होती है। अगर आपके पास 50 सिस्टम है तो 50 आपको प्रिंटर, 50 आपको CD राइटर्स, मॉडेम्स, ये सारे लगाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो ये भी एक इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। अगला आपका है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, यानी सिस्टम एफिशिएंट होता है आपका। इन ए नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेटा इज टू बी डन एट सिंगल पॉइंट ओनली। यानी एफिशिएंसी में क्या होता है, यानी अगर आपका सिस्टम जो है नेटवर्क में जुड़ा हुआ है तो किसी भी एक सिस्टम से आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन पॉइंट से, यानी मेन जो सर्वर सिस्टम होता है वहीं से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, यानी सारे सिस्टम पे आपको जा करके नहीं करना है अलग अलग। तो इसमें भी आपका टाइम और कॉस्ट की सेविंग होती है। अगला जो इसका एडवांटेज है वो है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी दैट मीन्स अ नेटवर्क रिड्यूसेस द नीड फॉर हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। Sharing the soft copy of a file over the network eliminates or greatly reduces the need to share the hard copies of reports or any other information. यानी रिडंडेंसी में क्या होता है कि जो नेटवर्क में रिडंडेंसी, ठीक है, तो रिडंडेंसी में सपोज दैट आपको के पास कोई डेटा है और आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसकी हार्ड कॉपी शेयर करें, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सकते हैं और आपको बार बार उसका प्रिंट नहीं निकालना होगा और वो नेटवर्क पे आप उसको जहाँ पे भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। तो दिस इज रिडंडेंसी, यानी आपको एक ही डेटा की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी निकालने की जरूरत नहीं होती है, तो आप उसको सॉफ्टली भी भेज सकते हैं, कहीं पे सेंड कर सकते हैं। अगला आपका क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी ये आपका 6 है, यानी क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। नेटवर्क में किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेंड करना होता है तो वो बहुत ही फास्ट वर्किंग होती है और बहुत कम समय में आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आइए आज हम लोग आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन 2 है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसको
एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स क्वेश्चन 3 है आपका व्हाट इज रिडंडेंसी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको और ये तीनों क्वेश्चन करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू क्लास।